प्यारे बच्चों, खुश रहो। आज हम गुणा करने का एक अलग तरीका बताएंगे जो कि बड़ा फास्ट तरीका होगा। आज के परिवेश में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे हल किए जाएं और गुणा जो है करने के तरीके वो आपको बताए जाएंगे कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन कैसे की जाए। ये गुणा करने का तरीका आपको बताया जाएगा। जैसे वे संख्याएं, दो अंकों की वे संख्याएं जिनका वर्ग करना हो या गुणा करनी हो तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल हल करने का तरीका देखिए। मान लो ये 15 को संख्या है, इसको 15 से गुणा करेंगे या वर्ग ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे। वे दो अंकों की संख्याएं जिनके इकाई का अंक 5 हो तो कैसे करेंगे। देखिए, इकाई के जो अंक हैं उनको आपस में गुणा करिए। 5 25 और 25 के 25 लिख दो। फिर दहाई के अंक पर चलिए, दहाई का अंक और फिर उससे अगला अंक उसकी आपस में गुणा कर दीजिए। जैसे दहाई का अंक 1 है तो 1 से अगला अंक होता है 2, 2 एकम 2 और जो हमने 25 लिखा था उसके बाईं साइड में लिख दो। इस प्रकार से 225 ये 15 का वर्ग प्राप्त हुआ। इसी क्रम में दूसरा जो है वो देख लीजिए। इकाई का अंक 5 को 5 से करेंगे। 5 25 25 के 25 लिख दो। फिर दहाई का अंक 3 है, 3 से अगली संख्या 4 होती है। 4 की और 3 की गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 होते हैं और 12 के 12 जो है बाईं साइड में लिख दो। ये 1225। इसी क्रम में आगे देखिए, इकाई का अंक 5 25 25 के 25 हो गए। दहाई का अंक 8 है, 8 से अगला अंक 9 होता है। 9 8 72, 72 के 72 लिख दो। इस प्रकार से ये दो अंकों की जिन संख्याओं के इकाई के अंक 5 हो उनके ऊपर ही ये नियम खरा उतरता है। और इस प्रकार से ये 3 उदाहरण के द्वारा आपको बताया गया। जल्दी से जल्दी यानी कम समय में ज्यादा सवाल हल करने का तरीका, गुणा करने का तरीका, ये एक बहुत बढ़िया लेटेस्ट तरीका है और आप इसको आराम से कर सकते हो। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हुए देखिए, अब 3 अंकों वाली संख्याओं को आपस में गुणा करना या 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जिनके इकाई के अंक 5 हो, यानी जिसका इकाई का अंक 5 हो उसको कैसे करेंगे। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा हल करने के लिए देखिए, इकाई का अंक यहाँ 5 है। 5 को 5 से करेंगे। 5 25 25 के 25 लिख दो। और फिर इसके पीछे जितने अंक हैं, जैसे यहाँ 10 है, 10 से अगला अंक 11 होता है तो यहां आप लिखोगे 11 गुणा 10। अब ये 25 के 25 और 11 10 110। इस प्रकार से ये हमारी संख्या प्राप्त होती है। दूसरा उदाहरण, जैसे इकाई का अंक 5 है तो 5 25 के 25 और फिर पीछे कितने अंक बच गए 12। 12 से अगला अंक कौन सा होता है 13। तो देखिए 13 गुणा 12। आप इसको करेंगे तो देखिए 25 और ये 13 और 12 को करेंगे 156 होते हैं। इस प्रकार से ये कम समय में ज्यादा से ज्यादा हल करने का यह तरीका है। अब इसको एक बार फिर देख लीजिए। शर्त यह है कि इकाई का अंक 5 होना जरूरी है। शेष संख्या कितनी भी हो आपस में गुणा करिए। 5 25 के 25 लिख दिया और फिर पीछे जो संख्या बच गई, जैसे यहां 12 है, 12 से जस्ट बाद आगे की संख्या 13 होती है। इनको आपस में गुणा करो और इसके 25 के बाईं साइड में लिख दो। इस प्रकार से ये 3 अंकों
की संख्याओं का आपस में गुणा करना या वर्ग ज्ञात करना प्राप्त होता है। अब प्यारे बच्चों, इसी क्रम में आगे देखिए कि वे संख्याएं जिनका दहाई का अंक 5 हो, पहले हमने पढ़ा था वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 5 हो, लेकिन अब दहाई के अंक पर जाते हैं तो दहाई का अंक जिनका 5 हो उनको गुणा कैसे करते हैं। देखिए, ये 51 का स्क्वायर या वर्ग करना या गुना करना, 51 गुना 51, तो देखिए 1 एकम 1, इसमें दो कंडीशन है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। एक तो इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करेंगे तो ये 2 अंक में आने जरूरी है। मान लो 1 को 1 से करते हैं गुणा, या 2 को 2 से करते हैं, या 3 को 3 से करते हैं, तो 1 ही अंक बनता है। आपको ध्यान रखना है 2 अंक बनाने हैं, तो 2 अंक कैसे बनेंगे, 0 लगा करके बाई साइड में 0 लगा करके 2 अंक हमें करने होंगे। जैसे 1 एकम 1 और 0 लगा करके हमने 2 अंक कर दिए। अब दहाई का अंक 5 है, जैसे ऊपर बताया गया है, 5 25, और जिस अंक को हमने गुणा किया यानी इकाई का अंक वो उसमें जोड़ देना है। 5 25 और 1 इकाई का अंक 26। इस प्रकार से ये संख्या बन गई। दूसरा हमारा है 53। हम लेते हैं कोई संख्या 53 गुना 53। देखिए, इकाई का अंक 3 है, 3 3 9, 2 अंक करने जरूरी है। शिफर लगाया, 2 अंक हो गए। अब दहाई का अंक 5 है, 5 25, और इकाई का अंक क्या था जिसके हमने गुणा की थी 3, 25 और 3 28, 3 3 9, 0 लगाया, डबल हो गए। दहाई का अंक 5 है, 5 को 5 से गुणा किया, 5 25, और इकाई का अंक इसमें जोड़ दिया, 25 और 3 28। इस प्रकार से ये आपका 53 से गुणा पूरा हुआ। एक और ले लेते हैं 59 गुना 59, जैसे 9 निम 81, इकाई का अंक 9 है, 9 निम 81, ये स्वतः ही 2 अंकों में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 81 के 81 हमने लिख दिए। अब दहाई का अंक 5 है, 5 को 5 से गुणा किया, 5 25, और इकाई का अंक उसमें जोड़ दिया, 25 और 9 34। इस प्रकार से ये फास्ट जल्दी गुणा करने का तरीका। इससे क्या है कि चाहे आपके कक्षाओं के सवाल हो या कोई कंपटीशन में सवाल हो, तो आप जो है अपने समय को बचाते हुए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल कर सकते हो। अब आगे देखिए, इसी क्रम में आगे देखिए, 3 अंकों वाली संख्याओं के वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे जिनके इकाई के अंक 25 हो। ये इसमें शर्त है। देखिए, हमने एक संख्या ली 125, 25 का वर्ग लिखेंगे, 25 का वर्ग होता है 625, तो 625 के 625 हम यहां लिख देंगे। यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इकाई का अंक और सैकड़े के अंक की संख्या हमें बतानी है। जैसे ये संख्या बन गई 15, इकाई का अंक लिखा और फिर सैकड़े का अंक इसके बाई साइड में लिखा, ये 15 जो संख्या बन गई। अब इस 15 संख्या को जो सैकड़े की संख्या है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो 15 एकम 15, ठीक है। ये 15 संख्या बनी और इस अंक में गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, तो ये यहां हमें लिख देंगे। इस प्रकार से ये एक सीधा और सरल तरीका है। इसी क्रम में अगला दूसरा उदाहरण लेंगे। ये 25 संख्या है, 25 का वर्ग 625 होता है। अब इकाई का अंक और सैकड़े का अंक, इसके आप संख्या बनाएंगे तो ये 35 बनी। 35 संख्या में ये जो
अंक है, यानी चाहे इस संख्या के हिसाब से ले लो दहाई का अंक, या इसके जो मूल संख्या है उसके हिसाब से लेंगे तो ये सैकड़े का अंक बोला जाएगा। तो इसमें 35 में 3 का गुणा करेंगे तो 35 या 105 होता है, और ये जैसी संख्या है हूबहू संख्या इसकी बाईं साइड में लिख देंगे। इस प्रकार से हमारी ये संख्या वर्ग कहलाती है, या हम कह सकते हैं 325 को 325 से गुणा करेंगे तो हमारी ये संख्या हमें प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों, एक संख्या को लेते हुए और थोड़ा सा हम देखेंगे। देखिए, इस प्रकार से कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 25 हो, देखिए 25 को 25 से हम करते हैं, यानी 625 गुना 625, इसको विस्तारित रूप से लेते हैं, यानी वर्ग इसका करेंगे, या 625 को 625 से गुणा करेंगे तो कहते कैसे होगा। ये शर्त हमारी यही है कि भी इकाई और दहाई के अंक यानी कुल संख्या ये जो है ये 25 में 25 होनी जरूरी है। 25 को 25 से गुणा किया 625 होता है, और 625 के 625 लिख देना होता है। अब इसके पीछे फिर अंक जो बच गया वो बच गया बीच का अंक, यूं समझो इसको, बीच का अंक छोड़ते हुए, यानी इकाई का अंक और सैकड़े का अंक हम लेंगे तो इसमें इकाई का अंक 5, सैकड़े का अंक 6 है, यानी संख्या हमारी बन गई 65। 65 में ये जो ढाई का अंक 6 की अगर गुणा करेंगे तो गुणा करने से ये प्राप्त होता है 390। एक बार फिर देख लीजिए, 25 का 25 में गुणा किया 625, ये हूबहू लिख दिया। अब इसके बाद लेंगे जो पहले के सवालों में बताया था, सेम उसी तरीके से इकाई का अंक और सैकड़े का अंक, उसकी एक संख्या बनाओ, संख्या बन गई 65। 65 में इसका दहाई का अंक या फिर मूल संख्या में सैकड़े का अंक, संख्या एक ही होती है ये, इसके गुणा करो 65 में 6 की गुणा करेंगे तो 390 प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये हमारी संख्या प्राप्त होती है। 625 का वर्ग या 625 से गुणा करेंगे तो हमारी ये संख्या प्राप्त हो जाती है। प्यारे बच्चों, हमने इस प्रकार से उदाहरणों के द्वारा जिन संख्याओं के इकाई के अंक 5 हो और दो संख्या मूल संख्या 2 हो, एक तो ये हमने देखा कैसे वर्ग ज्ञात करते हैं या गुणा करते हैं, जल्दी से जल्दी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल हल करने के ये तरीके हैं। दूसरा हमने बताया कि 3 अंकों वाली संख्या जिनके इकाई के अंक 5 हो उनको गुणा कैसे करते हैं। उसके बाद हमने बताया दहाई के अंक 5 हो तो उसको जल्दी से जल्दी कैसे गुणा करते हैं ये बताया। और इसके बाद हमने बताया कि वे 3 अंकों की संख्याएं जिनके इकाई के अंक और दहाई का अंक यानी 25 हो उनको फास्टली कैसे करते हैं या कम से कम समय में हल कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं वो बताया। इसमें थोड़ा सा तरीका अलग से है, वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें देखना इतना ही है कि 25 को 25 से गुणा किया और उस संख्या को हूबहू जैसे है वैसे के वैसे हमने लिख दिया। उसके बाद हमने देखा कि इकाई का अंक 5 होता है वो, और फिर सैकड़े का अंक उसकी संख्या बनाई। संख्या बना करके जो दहाई के स्थान पर जो अंक प्राप्त होता है उसका हमने जो संख्या है उसमें मल्टीप्लाई किया यानी गुणा किया, और जो 625 था उसके बाई साइड में हमने उसको जैसा आया प्राप्त हुआ वैसे का वैसा लिख दिया। इस प्रकार से ये हमारे गुणा करने का सबसे सरल तरीका, सीधा तरीका और कम से कम समय में बड़ी संख्याओं की गुणा करने का ये तरीका आपको हमने सिखाया। आशा है आपने इसको अच्छी तरीके से समझा होगा और आप से आशा करते हैं कि आप इनको बार बार अभ्यास करके आप इनको सीखेंगे। और फिर भी अगर कोई ऐसा आपके सामने ये सवाल खड़ा होता है कि भी ये हमारे समझ में नहीं आया तो आप इसको लाइक करें और कमेंट करें। इस प्रकार से आगे के वीडियोज में आपको बताते रहेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।